चैप्टर 81। अब राघव रिकॉर्डिंग ट्रैकर डिवाइस के जरिए उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था। सिया और विहान की कन्वर्सेशन सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, ये जानते हुए भी कि सिया बस मजाक कर रही है। वो चाहता था कि वह उससे भी वैसे ही बात करें जैसे वह बहन से करती थी। वो सिया के एक्सप्रेशंस को इमेजिन करने लगा। अब इस बात में कोई डाउट नहीं रह गया था कि विहान उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, यहाँ तक कि विहान खुद को भी नहीं रोक पाया। तभी उसने विहान को कहते हुए सुना, आज मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर जाऊंगा। इसके लिए तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड करना होगा। राघव की आंखें ये सुनकर सिकुड़ गई। उसने एक नज़र ऋषभ की ओर देखा जिसने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर कहा, डॉन टी वरी, हम उसका पता लगा सकते हैं। वहीं विहान की कार में सिया ने उसे निराश होकर देखा और अपनी टोपी नीचे करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है तुम इस बार मुझे निराश नहीं करोगे विहान, वरना हमारे पास आगे बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वह लंबे समय से विहान को फॉलो कर रही थी, पर अभी तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई थी। अब उसका इंतजार खत्म हो गया था शायद। तभी उसने विहान के शब्द सुनो, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसकी बात भी हमने कर स्टार्ट की। जैसे जैसे वह गाड़ी चलाता गया, सिया ने अपने बाल ठीक किया। उसकी उंगलियां उसके कान की ईयरिंग्स से टच की। उन्हें अभी भी वही महसूस करते हुए पर थोड़ा शांत हुई। उसने राघव को आज के बारे में पहले ही बता दिया था, और ट्रैक्टर लगा होने के कारण आप वह सेफ महसूस कर पा रही थी। उसकी एक्टिविटी इतनी स्वाभाविक थी कि विहान को उस पर कुछ भी शक नहीं हुआ। गाड़ी चलाते हुए उसने यूं ही एक टॉपिक छेड़ दिया, सिया पुलिस तेजी से कम कर रही है। अब से 3 दिन बाद काव्य और कबीर पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सिया को उसकी उम्मीद नहीं थी। सुना है काव्य की तबीयत ठीक नहीं है, विहान ने पूछा। इस पर सिया ने जवाब दिया, विहान क्या तुम्हें उसके लिए दुख हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ ने नाम बहुत सिकोड़ी से मेरी टाइप की नहीं है, और वो उस नाजुक शरीर के साथ मेरे लिए क्या कर सकती है? अब विहान की पसंद बदल गई थी। पहले उसे कमजोर और नाजुक लड़कियां पसंद थी, लेकिन अभिषेक जल्दी लड़कियां पसंद आने लगी थी, जैसे कि सिया। अब तक उसकी लाइफ में जितनी भी लड़कियां मिली थी उन सब में वो क्वालिटी नहीं थी जो सिया में थी। बेशक दूसरी लड़कियों अट्रैक्टिव हो, लेकिन वो सिया की तुलना में कुछ भी नहीं थी। विहान तो बस इसी ख्याल से खुश लग रहा था और एक्साइटेड हो रहा था। सिया की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड होने के बावजूद वह विहान की घिनौनी नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी, जिससे उसे और भी ज्यादा घृणा हो रही थी। विहान, अपनी नज़र सड़क आर रखी, और मुझे ऐसे घूर कर मत देख, मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, सिया ए कहा। जिस पर विहान हंसने लगा और अपना सारा फोकस गाड़ी चलने पर लगने लगा। दूसरी होगी। ऋषभ शौक में था। अरे यार, क्या लड़की है ये, जबरदस्त। उसने सिया के अभी अभी विहान पर मारे कमेंट के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगा। फिर एक आह भरते हुए कहा, प्रोफेसर शेखावत आप सचमुच लकी है। राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगर आज ऋषभ उसके काम का ना होता तो वह उसे कब का कार्ड से बाहर फेंक चुका होता। सिया ने रास्ते पर नज़र रखने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हार मान ली। विहान बहुत ज़्यादा अलर्ट था। वह जानबूझकर बार बार रास्ता बदल रहा था, जिससे उनका सफ़र लंबा हो रहा था। लगभग 2 घंटे बाद आखिरकार उसकी कार रुकी। जैसे ही सिया अपना ब्लाइंड फोल्ड उतारने के लिए आगे बढ़ी, विहान ने उसे रोक दिया। जब तक हम अंदर ना पहुंच जाए तब तक नहीं। और हाँ, तुम्हारे पास जितने भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उन्हें मुझे दे दो, यहाँ सिक्योरिटी टाइट है। ये सुनकर सिया हिचकिचाई, फिर उसने अपना फ़ोन दे दिया। विहानी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। उसके पास अपना हाथ उसके हाथ में रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही विहान ने उसे पकड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ कदम चल ही थे कि बहन ने अचानक पूछा, तुम्हारे पास और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? सिया का दिल धड़क उठा। तब विहान ने कहा, यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा टाइट है। किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग टूल या कैमरे का पता लगा लिया जाता है। मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ। सिया का दिल बैठ गया। कोई शक नहीं था कि क्यों कोई विहान के खिलाफ कभी किसी ने सबूत नहीं जुटा पाया था। वह बहुत ज़्यादा अलर्ट था। तभी उसे अपने ईयरिंग के बारे में याद आया। अब उसे क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे पास नहीं है।
उसने अपनी आवाज़ सॉफ्ट रखते हुए कहा, मुझे उन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? विहान ने से कहा, हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बस तुम्हें पहले ही बता कर रहा हूँ। फिर वह उसे आगे ले जाता रहा। सिया ने अपना व्यवहार नॉर्मल रखा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। राघव ने उसे जो इयरिंग दी थी वह सिर्फ एक ट्रैक्टर नहीं था, बल्कि उसमें कैमरा भी था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह बिना पके रह सके। फिर वह कैसे अंदर जा सकती थी? इससे पहले कि सिया कुछ प्लानिंग कर पाती, उससे पहले ही विहान ने इस रोक दिया और कहा, सिया, अब हमें सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना होगा, मैं पहले जाऊंगा। ये कहकर विहान ने अपना फ़ोन सबमिट कर दिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। सिया, चलो अब तुम्हारी बारी है। ये कहते हुए उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसकी हेल्प की। सिया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके माथे से पसीना टपकने लगा। लेकिन सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजा और उसने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर कर लिया। दरवाज़ा खुला और विहान उसे अंदर ले गया। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि विहान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, ठीक है, अब तुम अपना ब्लाइंड फोल्ड निकल सकती हो। ये कहते हुए उसने सिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही सिया ने अपना ब्लाइंड फोल्ड झटके के साथ निकाल फेंका। जहां वो खड़ी थी वो एक रूम था, जहां रोशनी ही रोशनी थी। एक की उसमें से डिजिन्फेक्शन की हल्की स्मेल आ रही थी, बिल्कुल किसी लैब जैसी। वह बिना किसी एक्सप्रेशन दिए अपने आसपास की माहौल को देखते रही और सोचती रही कि उसके इयररिंग्स का पता क्यों नहीं चला। उसने अपनी इयररिंग्स को टच करने की इच्छा को रोका और चारों देखते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? इस पर विहान मुस्कुराया और बोला, ये मेरा सीक्रेट अड्डा है। तुम यहाँ आने वाली पहली आउटसाइडर हो। चलो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। ये बोलकर उसने सिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे टाल दिया और लापरवाही से अपना हाथ कोट की जेब में डाल दिए और कहा, तुम आगे बढ़ो। ये देख विहान के चेहरे पर अफसोस दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे आगे ले गया। जैसा कि सिया ने सोचा था कि वास्तव में एक लैब थी, या फिर ये कहे कि एक इलीगल लैब। इस लैब के अंदर उसने कई छोटे जानवर सभी दुखी दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बहुत तड़पाया गया हो। सिया को तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ इलीगल रिसर्च की जाती है। उसका अंदाजा सही निकला। उसे शक था कि विहान इलीगल मेडिसिन टेस्टिंग में शामिल है, पर विहान इस यहाँ लाया था, इसलिए जाहिर है कि वह इसे अब उससे राज नहीं रखना चाहता था। उसने कहा, चलो मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। उसे लगा अब जब वह यहाँ थी तो सिया मना नहीं करेगी। हालांकि कमरे के अंदर पहुंचकर उसे बहुत पछतावा हुआ। वह सब कुछ अच्छी तरीके से जानती थी। इस कमरे को वो पहले यहाँ कभी नहीं आई थी, लेकिन उसने इस वीडियो में अनगिनत बार देखा था। विहान का अब कुछ भी छुपाने का कोई इरादा नहीं था। वहाँ पनिशमेंट देने के लिए कई औजार रखे हुए थे। वहाँ एक बड़ा सा बेड भी था, इस पर बेड़ियाँ और कई डिवाइस भी लगे हुए थे। सिया की नज़र उसे बेड पर पड़ी जहाँ गीतिका की मौत हुई थी। उसे अभी भी याद था कि वह वीडियो में यहीं पड़ी हुई थी। उसे बेड को इतनी गौर से देखते हुए देखा बहन खुद को रोक नहीं पाया और झुककर बोला, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? अगर तुम चाहो तो मैं एक नया बेड ले आता हूँ, किसी भी तरह का जिससे तुम खेलना चाहे। चलो इस बेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत गंदा है। सिया ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाए फिर विहान की तरफ देखा। नहीं, इसे चेंज कर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें ये सब आने ऊपर इस्तेमाल करने को तैयार हो तो शायद मैं सोच सकती हूँ। विहान पहले तो शॉक हो गया, फिर जोर जोर से हंसने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसे तो दूसरों को तड़पाने में मजा आता था, लेकिन खुद को सताया जाना उसे पसंद नहीं था। वो सोफे पर बेफिक्री से बैठ गया। वो अपने सामने खड़ी सिया जो इधर उधर देखकर नाक मुंह बना रही थी, खुद को रोक न सका और बोला, यू नो सिया, मुझे वो जगह बहुत पसंद है। ये कहकर उसने शीशे की ओर इशारा कर दिया। तभी सिया के मन में खुद विहान के द्वारा दबाए जाने की इमेज उभर आई और उसके मन में घृणा की लहर दौड़ पड़ी। चूस से उसने कहा, क्या तुम मुझे सिर्फ ये जगह दिखने के लिए लेकर आए हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। विहान खड़ा हुआ, सिया के पास गया और उसे धीरे से घूरते हुए बोला, मैं तो तुम्हें यहाँ हेल्प के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। सिया, तुम इंटेलिजेंट हो। विहान ने जब से
उसका लाइव स्ट्रीम देखा था, तब से उसका इंटरेस्ट सिया में और बढ़ गया था। वो अच्छे से जानता था सिया बायोकेमिस्ट्री में एक्सपर्ट थे, लेकिन उसे ये नहीं आता था कि वो पुराने सभी लॉज को तोड़कर एक नया मुकाम कायम करेगी और एक नई मिसाल एक्सपर्ट के सामने बेझिझक रख देगी। सिया, तुम्हारी इंटेलिजेंस वेस्ट नहीं जाने चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें रिसर्च का बहुत शौक है और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें बिना किसी प्रॉब्लम के हेलो करूँगा। तुम तो जानती हो, रिसर्च डाटा पर आधार होता है जिसके लिए अनगिनत एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और ट्रेडिशनल वे बहुत धीमे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम अपनी देवली की हुई दवा को ही ले लो। इस क्लिनिकल टेस्टिंग में काम से कम 6 महीने लगेंगे, लेकिन यहाँ अलग है। तुम जिस पल से रिसर्च शुरू करोगे उसी समय से तुम टेस्टिंग कर सकते हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने वाले लोगों को भी रख सकता हूँ। कैसा रहेगा बताओ। बिहाइंड एकेडमिक शब्द की कई लोगों से बातचीत की थी। वो जानता था वे क्या चाहते हैं। कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं, कुछ पैसे के पीछे हैं और कुछ अपने रिसर्च के प्रति पूरी तरह से जुनून है। नस की बातों का मतलब समझ लिया। उसने पूछा, क्या तुम इंसानों पर इलीगल वे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? हालांकि रेहान सियासी बहुत अफेक्टेड था, उसे सीधे जवाब नहीं दिया। सिया, क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगी? हमें मतलब, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? सिया ने सावधानी से पूछा। वह जानना चाहती थी क्या वह शौर्य था। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।